हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मुझे आज काम था, अपने भाई के साथ जाना था थोड़ा सा मार्केट। और मैं वहाँ से मार्केट से लौट कर आ भी गई हूँ और बच्चों को छोड़ गई थी मैं अपनी मम्मी के पास ही, दोनों को। और यहाँ जैसे ही मैं वहाँ से लौट के आई तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे मेरे पास आ गया। और ये अराबी वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब इसको लगता है कि बस देखो और ले लो। और ये मेरा बच्चा, ये मेरे पास ना आके इसको लग रहा था कि शायद डैडी आए हैं, तो इसलिए ये दौड़ के गया गेट पर। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई थी, मैं गई थी प्रवीण के साथ, मतलब मेरा जो भाई है, मैं उसके साथ गई थी मार्केट। और बहुत थक गए थे गाइस, बहुत धूप में गए थे, तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करने लगी और बातें करने लगी अपने भाई से कि जो भी सामान हम लोग लेके आए थे उसके बारे में। और सामान बहुत सारा ही मतलब लेना था, तो इस चक्कर में और फिर हम और मतलब मैं और मेरा भाई चले गए थे और हम लोग सारा सामान ले आए थे। और यहाँ पर अराबी की आ चुकी हैं पायल, और बहुत सुंदर हम लोग पायल लेके आए थे और बहुत मन से लेके आए थे। इसकी जो पहले पायल थी वो टूट गई थी, तो इस चक्कर में हम लोग इसके लिए नई पायल लेके आए। और जब इसको पायलें पहनाई, देखी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि पायल थोड़ी छोटी आ गई। तो बहुत वो लगा, बुरा लगा कि भाई हम लोग इतनी मेहनत से धूप में गए थे लेने के लिए, क्योंकि इसको जाना है अपने मामा के यहाँ शादी में, इसलिए इसकी भी तैयारी बनने लगी जाने की। तो जब छोटी आ गई हैं तो इसको बाद में चेंज कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ी छोटी थी, लेकिन डिज़ाइन मतलब बहुत अच्छी लग रही थी बच्चों के हिसाब से। और पहले इसके पास घुंघरू वाली पायलें थी, तो इसलिए हम लोग इसको दूसरी चेंज करके लाए थे कि नए डिज़ाइन की ये पहन लेगी। लेकिन वो भी छोटी आ गई थी और पहन के बड़ी खुश हो रही थी, इधर उधर मटक रही थी, खेल रही थी। और फिर उसके बाद इतने में मेरी भाभी बना के ले आई थी चाय पीने के लिए। तो क्योंकि शाम हो गई थी आते आते, हम लोग वैसे दोपहर में गए थे, और छोटी वाली बहू ने चाय बनाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बच्चे को भी कुछ ना कुछ चाहिए था। तो उसको पैरों में तो वो पहनने ही है ऑलरेडी लच्छे, तो इसलिए वो हाथों में अराबी की पायल पहन के बैठ गया था और बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि छोटी थी तो उतार दी थी कि वे चेंज कर देंगे। तो इसने अपने हाथों में पहन के बड़ा बजा रहा था, बहुत खुश हो रहा बहुत खुश हो रहा था। फिर जैसे ही हमने उतार दी थी पायल उसके हाथ से, तो इसको बड़ा रोना आ रहा था, बड़ी गुस्सा आ रही थी, तो फिर इसको दोबारा ही पहनानी पड़ी, तभी जाके ये चुप हुआ। देखो कितना रो रहा था ये। इसको भी अब सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि क्या उससे लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। भाई बच्चे बड़े होने लगते हैं तो चीज़ें उन लोगों के लिए भी अलग सी होने लगती हैं। और यहाँ पर मैं चाय पीती जा रही थी, अपने भाई से बातें करती जा रही थी, मम्मी भी पास में ही बैठी थी। और यहाँ चाय नाश्ता सब कुछ आ चुका था ऑलरेडी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसे मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है मुझे कि पता नहीं कितने बड़े मेहमान आ गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई अपनी छोटी बहू के रूम में, और यहाँ पर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और जो सामान मैं लेके आई थी, मतलब अभी पहले जब मार्केट गई थी, अगर वो आपने वो ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई थी। तो कुछ चीज़ें उसकी मैचिंग की रह गई थी और सूट वगैरह डाल के आई थी, तो वही सारा सामान उठा के लाना था, क्योंकि जो भाभी है बड़ी वाली, उसको अपने मायके जाना है। इस चक्कर में उसके भाई की शादी है, तो उसकी जाने की तैयारियां ही चल रही थी। और यहाँ पर दोनों बहुएं देख रही थी सामान जो मैं लेके आई थी। वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ लोगों से जाने के लिए मार्केट वगैरह, लेकिन क्या होता है कि ये लोग, छोटी वाली तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे की वजह से नहीं जा पाती है बड़ी वाली, तो हमें लोग चले जाते हैं। और जिसको वैसे जिसकी पसंद का जो लेना होता है, अपनी अपनी पसंद का वो ले आते हैं। नहीं तो मैं कभी जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ, अर्जेंट में मैं चली जाती हूँ। तो जो भी सामान मैं लेके आई थी तो वो मैं दिखा रही थी। और जब हम लोग गए, वैसे तो मतलब ये है कि पास में रहते हैं, कभी भी मिल लेते, कभी भी
लेकिन जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बार मिलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत दिन बाद मिले हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से बैठ के बातें गप्पे करते रहते हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी खेल रहे थे और वो छोटा वाला तो पता नहीं उसको क्या मिल गया था, तो उसी में अपना बिजी था। और अराबी भी खेल रही थी अपनी, और हम लोग अपने कामों में लगे थे और बच्चे अपने कामों में लगे थे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को फिर जाना पड़ा अचानक से कहीं, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके। और वैसे प्लानिंग नहीं थी क्योंकि शाम वैसे ही ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन अर्जेंट में जब कोई काम आ जाता है तो वहाँ जाना ही पड़ता है। तो मैं और दोनों बहुएं हम लोग भाई के साथ निकल आए थे। वैसे मैं पास में रहती हूँ तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ, अगर मैं नहीं रहती होती पास में तो मेरा मतलब कुछ नहीं बनता था कहाँ जाने का। वो तो अपने आप से इन लोगों को कहीं भी चीज़ें जानी होती थी तो चले जाते, लेकिन क्या रहता है कि हम लोग कहीं पे भी कोई भी चीज़ लेनी होती है तो हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। अगर मैं जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ, अदरवाइज़ भाई लोग कुछ भी कहीं जाते हैं तो वो मेरे लिए ले आते हैं, मतलब जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ, बहुएँ बहुत कम बहुओं का जाना होता है। हाँ, जब कोई बड़ा काम करना होता है, मतलब बड़ी चीज़ें लेनी होती है, तब हम लोग जाते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके थे पार्लर, और यहाँ मतलब हम तीनों ही लोग थे और भाई हम लोगों को यहाँ पर छोड़ के चला गया था। हम लोगों को ज़्यादा कोई काम नहीं था, और जैसे कि मैंने बताया कि भाभी जो है उसके भाई की शादी है तो वो उस इसलिए आ गई थी थोड़ी देर के लिए। पार्लर उसको करानी थी ओनली थ्रेडिंग, और ये पास में ही पार्लर है तो हम लोग यहीं चले जाते हैं। और यहाँ पर फिर जैसे ही लौट के आए तो फिर वही चीज़ कि मैं जब भी अपने घर जाती हूँ तो मम्मी और ये भाभी लोग कभी बिना खाना खाए आने नहीं देते हैं। और जाहिर सी बात है, मना करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाना खा के ही हम लोग आते हैं। और यहाँ पर बना रही थी ये लोग आलू बैंगन की सब्जी, और दोनों बैठी बैठी मतलब क्योंकि वहाँ से पार्लर से आके हम लोग लेट हो चुके थे, तो दोनों वैसे ही मिलजुल के काम कर लेती हैं, तो बैठ के आराम से मिलजुल के ही काम कर रही थी क्योंकि समय ज़्यादा ही हो गया था, रात ज़्यादा हो गई थी लौटते समय। तो जितनी जल्दी खाना पीना बन जाता उतनी जल्दी हम लोग वहाँ से वापस चले आते। और यहाँ बैठी बैठी ये मेरे से बातें कर रही थी और मैं आराम से बैठी थी सोफ़े पे, और इन लोगों की जो भी काम चल रहे थे वो मैं देख रही थी। और फिर इसके बाद यहाँ छोटी बहू ने बनाई आम की चटनी, और हम लोगों को तो भाई जब हम लोगों ने खाई तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और वैसे भी अभी सीज़न में आम चल रहे हैं, कच्चे आम, तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बनाने लगी सब्जी और दूसरे अपने काम कर रही थी। मतलब दोनों ही बहुएँ रहती हैं ना, तो दोनों आपस में मिलजुल के काम कर लेती हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, 2 लोगों में जल्दी काम हो जाता है। हाँ, मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है। वैसे तो सीधी-सी बात है, जब कोई अर्जेंट की बात हो तो वो बात अलग है। जब 2-2 लोग हैं तो मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है। और गाइस यहाँ पर मेरी दोनों भाभियाँ बहुत बढ़िया हैं, तो इस चक्कर में मैं चली जाती हूँ, और अच्छे से जब भी जाती हूँ तो बहुत अच्छे से रखती हैं, प्यार से रखती हूँ। और जब हमें मान सम्मान प्यार मोहब्बत मिलता है तभी हम लोग कहीं जाते हैं, वरना कोई मुझसे अगर अच्छे से बात नहीं करता है और अच्छे से नहीं रहता है तो मैं वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और लेकिन यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रहते हैं, तो मेरा भी मन करता है लोगों के साथ रहने का और अच्छे से बातें करने का। तो ये सब एक जैसे ही हम लोग बातें करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई बात ही चल रही थी, आपस में ये लोग मजाक कर रही थी, तो वही मैं पूछने लगी कि तुम लोग क्या कर रही हो, तो अपने आप को एक मैंने कहा तुमने अभी तक आटा नहीं पड़ पाया और तुम जब देखो बर्तन धुलती रहती हो। तो ये बोलने लगी कि मैं खाना बनाने वाली हूँ। छोटी वाली बोलने लगी मैं खाना बनाने वाली हूँ, तो मुझे हंसी आ गई। और यहाँ पर बड़ी वाली बोलने लगी कि मैं बर्तन धोने वाली हूँ। अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम घर में रहते हैं तो हम सारे काम वाली बाइयाँ बन जाते हैं। सुबह उठते हैं तो झाड़ू पोछे वाली बन जाते हैं, और फिर खाना बनाते हैं तो खाने वाली बन जाते हैं, बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने वाली बन जाते हैं। तो ये तो पर्टिकुलर अपन कह ही नहीं सकते कि हम कौन से काम वाली हैं, कि सबको सारे काम करने ही पड़ते हैं।
लेकिन सीरियसली मैं जब भी आती हूँ अपने घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये बैठी बैठी सैलेड काट रही थी, मेरे बच्चों ने इसको घेर के रखा था तो उनके साथ खेलने लगी। ऐसा ही होता है गाइस, अगर हम लोग जैसे घर पे जाते हैं तो अगर मेरे मेरे साथ साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग मतलब खुशी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, तो इसलिए हम लोग और उसी प्रकार से ये लोग भी बिहेव करते हैं। तो हम आजकल बस यही चीज़ है कि प्यार से बोलो, प्यार से रहो तो सब कुछ है, वरना क्या है गाइस। तो यहाँ पर ये सैलेड बढ़िया सजा रही थी और यहाँ पर इनकी रोटी बनने लगी थी। तो जल्दी काम हो गया था, सब दोनों ने अच्छे से जल्दी से निपटा लिया था। मेरी मम्मी और अराबी और मेरे भाई उधर देख रहे थे टीवी बैठ के आराम से, और वो लोग मतलब खाने का वेट कर रहे थे कि खाना जल्दी बन जाएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड को भी नाइट में ड्यूटी जाना था तो इस चक्कर में जल्दीबाजी तो हो ही जाती है। और यहाँ पर जैसे ही खाना रेडी हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना मैंने लगा दिया था, और इन लोगों ने अपना खाना देख के ये लोग कुछ और सोच रहे थे कि खाने में बनेगा, लेकिन सामने कुछ और आ गया था। एक्चुअल में भाई को खाने थे आलू के पराठे, और मम्मी ने बोला कि उसमें ज़्यादा लेट हो जाएगा तो इस चक्कर में तुम अपना सिंपल भोजन बनाओ और सब लोग अच्छे से प्यार से खाओ। तो यहाँ पर मम्मी भी बैठ के आराम से खा रही थी, और उसके बाद आया हम लोगों का नंबर, तो हम लोगों ने भी खाना पीना खाया बढ़िया आराम से तीनों ने बैठ के। और सबसे जो देसी तरीके से खाना खाती हैं वो है छोटी बहू, वो बहुत देसी स्टाइल में खाना खाती है। उसको मतलब जो अपने यहाँ कहीं भी जैसे कहते नहीं है कि जिसका स्टाइल जो खाने का होता है वो वैसे ही रहता है। तो ये कहीं भी चली जाए, चाहे बड़े से बड़े होटल में चली जाए या छोटी से छोटी जगह पे चली जाए, मतलब कहीं भी चली जाए इसका एक ही स्टाइल रहता है। अब हम लोगों का मतलब मैं अपना बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई ये ना बोलने लगे कि ये कैसे खाना खा रही है, तो मैं तो बहुत ध्यान से खाना खाती हूँ। लेकिन मुझे उसकी आदत वैसे बहुत अच्छी लगती है कि भाई जो जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए और वैसे ही खाना पीना चाहिए। जिसकी जैसी आदत है, किसी को किसी की आदत चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज अगर उसमें अच्छी आदत है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर लगता है कि सामने वाले की आदत गलत है, ख़राब है, तो उसी को चेंज करने की ज़रूरत है। वैसे ये अच्छी और प्यारी आदतें किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम तीनों की तीनों मज़े ले रहे थे खाने का, और बड़ी बहू को लग रहा था कि बुरा लग रहा है मायके जाने का। तो इसलिए आराम से शांति से बैठी थी वो। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि वो जा रही थी हम लोगों को छोड़ के, इसलिए बुरा लग रहा था उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके थे अपने घर पर, और रात काफ़ी हो चुकी थी, समथिंग 10 बज गया था गाइस। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।